My name is Abid. I'm an electrical engineer currently working as project manager in NASPAC Karachi. ओके। और मेरा ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें प्लानिंग एंड डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड स्पेशली सिंस 3+ इयर्स ऑलमोस्ट आई एम डूइंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज वेल। नेस्पाक में या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मे बी यू आर अवेयर और नॉट अवेयर, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ हमारे प्लानिंग के जो इंजीनियर होते हैं वो अलग होते हैं। और जो प्लानिंग इंजीनियर है वो ही सारी अपने प्राइमरी पे या जो है वो जो जो दूसरा एक सॉफ्टवेयर होता है MS प्रोजेक्ट, उस पर जो है ना वर्किंग करते हैं। यूजुअली अब तो प्राइमरी पर ही होती है, लेकिन रिसेंटली अभी मुझे एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि हमारा जो एक प्लानिंग इंजीनियर था वो अचानक जो है वो उसको कोई अच्छी ऑफर हुई और वो एंड ही लेफ्ट द कंपनी। ओके। तो जो प्राइमरी की वर्किंग थी वो उस वक्त मुझे फिर ये एहसास हुआ कि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, अब हमेशा तो मैंने किसी एक अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करना, तो हो सकता है प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर मुझे ये एक्सपर्टीज खुद जो है वो अक्वायर करनी चाहिए, जो हमारी प्राइमरी वजह से रिलेटेड है, जिसमें हम अपना शेड्यूल मेंटेन करते हैं, अपने कॉस्ट पर नजर रखते हैं, और सारा जो हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर्स है जो कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइंड होते हैं कि डिलीवरेबल्स क्या हैं, टाइमलाइन उसकी क्या है, वो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मुझे जाहिर है कमांड तो उन पे है। लेकिन जो उसको प्राइमरी के फॉर्म में हमें प्रेजेंटेशन क्लाइंट को देने के लिए जाना होता था, या किसी भी फोरम पे अपनी इन हाउस हमें अपनी टॉप मैनेजमेंट को अपने प्रोजेक्ट की स्टेटस की प्रेजेंटेशन देनी होती थी। तो वो एक मेरे लिए आई वाज हैंडीकैप के प्राइमरी पे जो है वो कुछ एक समझ लो एक आध दफा हमने ओपन करके तो चीजें देखी, लेकिन चूंकि यहाँ पे एक वो वर्किंग स्टाइल ऐसा ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह डिवाइड है कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं कर रहा होता, तो उसको कोई असिस्ट कर रहा होता है प्लानिंग इंजीनियर। वो मेरे लिए एक जो है ना एक बड़ा एक मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था कि व्हाई आई शुड नॉट एक्वायर माई सेल्फ द एक्सपर्टीज रिलेटेड टू प्राइमरी। तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ, लेकिन जाहिर है वो अपनी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी होती हैं, तो उसको जब तक आप एक प्रॉपर लग के कहीं से ना सीखें, तो आप उसकी एक्सपर्टीज किसी एक्सपर्ट से अगर सीखें तो वो जल्दी एक्वायर कर सकते हैं, एज कम्पेयर टू हम खुद जो है वो यूट्यूब पर और दूसरी जगहों पर जो है वो अपना टाइम सर्व करें। ओके ऑल्दो के दैट्स दिस इज एन इंफॉर्मेशन एज, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है यूट्यूब पर, गूगल पर और यूडेमी के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, लेकिन फिर भी जो है वो एक 1-to-1 जो सेशन करके आप और प्रोजेक्ट पे डायरेक्ट, जिस तरह आपने एक ऑफर किया हुआ है कि 5 या 4 प्रोजेक्ट्स आए, रिमेम्बर आपका जो एक वो 12 डेज का जो एक वो ब्रेकडाउन हमने मॉड्यूल्स का देखा था, तो उसमें प्रोजेक्ट्स भी मुझे नजर आए थे, तो आई थॉट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू डू दिस विद यू। ओके। थैंक यू। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि मैं जो है ना वो आपके साथ ये करूँ। मुझे तकरीबन इस फील्ड में 9-10 साल हो गए सर। तो बेसिकली हम लोगों को ना, हम जो सिविल इंजीनियर होते हैं होते ही मिडिल क्लास है। ठीक है, हमें नीचे से ऊपर आने के लिए बहुत जो है मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। मैं बेसिकली फ्रॉम जो है हूँ रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से। और अपने आप को यानी कि 8-10 साल में एक इंजीनियर बनाने के लिए अपने बिहाफ पे बीएससी की, खुद की, सारा कुछ खुद किया। तो हम्म। अभी ये है कि इसमें मैं क्यूएस का काम भी कर रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ। अभी मैं एज ए असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ सोसाइटी में, ग्रेसलैंड हाउसिंग सोसाइटी हमारी इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद न्यू एयरपोर्ट की साइड। बहुत सी जो वहाँ पे साइड के, यही है कि हम लोगों को ना ये छोटे छोटे जो स्किल्स हैं वो पहले ही डिग्री करते दौरान ही हमें ये चीजें सीख लेनी चाहिए, ताकि फिर बाद में हमें फील्ड में जाकर कोई मसला ना हो। डिग्री में, बीएससी में, बीएस में, डीएई में आप लोगों को ये चीजें नहीं सिखाई जाती। ओके। सिर्फ एक पेपर पकड़ा कर आपको दे दिया जाता है कि जी आप एक डिग्री होल्डर बन गए। जब आप साइड पे आते हैं, फील्ड की मार खाते हैं, फिर आपको पता चलता है कि यार मैं वहां पे कितना पानी में। वहां पे कुछ ऐसे बुजुर्ग भी होते हैं ना कंपनी में जो इंजीनियर नहीं होते लेकिन 20 साल से कंपनी में काम कर रहे हैं। और जब आप जिनको बाबा जी ऐसा ही कहते हैं, चाचा जी कहते हैं, वो बताते भी कुछ नहीं है, कहते हैं भाई तुम तो डिग्री होल्डर हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए, तुम तो इंजीनियर हो। ऐसे होते हैं। यकीन यकीन माने कि मैं जब डिग्री करके निकला था ना, तो जो मुझसे जो सीनियर इंजीनियर थे, मैं कहता था सर मुझे ना ये बार बेंडिंग शेड्यूल आप कैसे बना रहे हैं, तो मुझे सिखाएं। तो यानी कि एक कसम खा के कहता हूँ कि उन्होंने मुझे नहीं सिखाया, उन्होंने वो चीज मुझे सिखाई नहीं। ये हमें जो चीज क्यों नहीं लोगों ने सिखाई? मुझे जो सिखाई है ना, क्यों नहीं सिखाई? कि मुझसे ऊपर ना आ जाए, ठीक है ना, मुझसे ऊपर ना आ जाए, ठीक है, मेरी सीट ना ले ले। मैंने ये चीजें मैंने जो चीजें सीखी है ना फील्ड में, स्टील फिक्सर से सीखी हैं,
कारपेंटर से सीखी हैं, मेसन से सीखी हैं, लेबर से सीखी हैं, ठीक है, अकाउंटेंट से सीखी हैं। जब मैं इस फील्ड में आया था तो मैं एक एक वक्त में पांच पांच छह छह जॉब्स कर रहा था। अकाउंटेंट की भी जॉब कर रहा था, इवन के सुपरवाइजर भी कर रहा था, परचेजिंग भी कर रहा था, और आपके यानी कि वो सुपरवाइजर भी था, और जो है वो एक किस्म का लेबर भी बना हुआ था, यानी कि स्ट्रगल की है। ओके सर माय नेम इज़ आरिफ नवाज खान और मैं रिसेंटली यूटी पेशावर का सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ 2022 में। और अभी जो मैं केपी हाईवे अथॉरिटी है उसमें एज ए ट्रेनी इंजीनियर काम कर रहा हूँ। और इसके ओके साथ साथ एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है डीन्स सिटी बन रही है ना, तो उसमें भी एज ए पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। ओके। तो मेरा प्लान है अक्टूबर और सितंबर में सऊदी जाने का, तो दैट्स वाई। सऊदी अरब जाने के लिए तो वीजा लेते हैं, टिकट लेते हैं, आप प्राइमरी P6 सीख रहे हो, क्यों? एक्चुअली जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो ये सॉफ्टवेयर कर रहे थे और मुझे इसका बहुत शौक था, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग लगा। लेकिन इसके साथ जो सर ने पहली बात की थी, रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपसे मेरे फ्रेंड वगैरह ने भी किया है तो, और मैं आपको बहुत अरसे से फॉलो कर रहा हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगा कि आपसे ही करूँ। आप तो लेकिन प्रॉपर कोर्स वगैरह मैंने की नहीं, लेकिन जिस तरह आप लोगों का सिस्टम चल रहा है उसका थोड़ा मुझे आइडिया था। हाँ, मैं तो अभी सऊदी में काम कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस इंजीनियर का काम कर रहा हूँ। फैसिलिटी माशाल्लाह। मैनेजमेंट सर्विस इंजीनियर है। ठीक है। हाँ, तो मेरा करियर अभी तो 4 साल हो गया परफॉर्मेंस इंजीनियर है। सही। तो यहाँ पे इधर हॉस्पिटल में काम कर रहा है। ठीक है। हॉस्पिटल में सही। जो भी मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ हमारा अंडर में आ रहा है। टेक्नीशियन सब लोग हमारा अंडर में आ रहा है। तो अभी जो भी प्रोजेक्ट भी हमारा क्लिनिक बनाने का सब प्रोजेक्ट भी आ रहा है। बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट भी आ रहा है, छोटा छोटा प्रोजेक्ट भी आ रहा है। ठीक है। तो मैंने सोचा है कि प्लानिंग, तो मैं पैरेलली पीएमपी कोर्स भी सीख रहा हूँ। पीएमपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल का। जी जी। तो मैंने सोचा है कि ये प्राइमावेरा P6 इज, एप्लीकेशन आई एक्चुअली। वांटेड टू लर्न प्राइमावेरा P6। हाँ हाँ, ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इफ यू वांट टू इफ आई वांट टू build a career in planning engineer or a project manager, it is very necessary because I already know MS projects, and I know how to update the projects and all the things I can do in MS projects, ओके even the cash flow, everything, ओके। day सो by day cash flow. Because normally our project is so why you want to learn Primavera like P6? Primavera is a advanced. I think it is. There is a lot of difference between MS project and Primavera P6. Okay. So every industry is widely using this Primavera P6 as a project manager or project engineer or planning engineer. You Okay. know, even if I am going to switch my job, it will be a very advantage for me to get a better job as a planning engineer, right? Okay. So I have a background of MS project, so I thought that I need to be a little bit advanced on this, so that Okay. So Arif P6 is is the planning most. actually. Arif is planning to move to some other country like Saudi Arabia, UAE. So I hope कि there are people. इस सेशन को करवाने का ये भी मकसद है, मेरा ख्याल है ये इट्स अ बाई प्रोडक्ट एडवांटेज कि हमें अपने Mhm. सीनियर्स से जो ऑलरेडी हैं तो उनसे भी इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. सो थैंक यू मोहम्मद रफी साहब ज्वाइनिंग अस एंड नेक्स्ट आई विल Thank you. ask engineer Kadir Baloch. Please open up your mic and tell me about yourself. Please, thank you. Assalamualaikum, sir. My name is Abdul Kadir and I am from Quetta, Balochistan. Sir, I am working as a construction field officer in Al Khidmat Foundation, Balochistan. Okay. And recently, I have done my graduation in civil engineering technology from Al Islamic University, Quetta. Okay. So why you want to learn Primavera P6? बिकॉज सर रीजन ये है कि मैं मतलब ये किसी भी कंसल्टेंट में मैं गया उससे पहले अल खिदमत फाउंडेशन से पहले, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, कोई मतलब नॉलेज है, कोई एक्सपर्टीज है, पर मेरा बार बार यही कह रहे थे। तो अनफॉर्चुनेटली
वी डोंट हैव एनी एकेडमी इन बलूचिस्तान। सो इस वजह से सर, एंड थैंक यू सर, आपने मुझे बहुत इंस्पायर किया, तो इसी वजह से सर मैंने आपको ज्वाइन किया ताकि इन फ्यूचर मैं आगे भी जा सकूं, और वो भी, ये भी हो सकता है कि मतलब अनदर कंट्री भी मैं मूव कर सकूं। यस यस ऑफ इस कोर्स, इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, क्योंकि हम लोग इन रास्तों पे चल चुके हैं। और जी जी बिकॉज जब आप एक रास्ते से चल चुके होते हो तो फिर आपको आइडिया होता है कि ऑफ कोर्स यूथ को निकलना चाहिए यार बाहर। मैं खुद एक्चुअली स्किल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जहन में कुछ इस तरीके की फीड हो जाता है कि हमने इंजीनियरिंग कर ली तो सारी चीजें खत्म, अब नौकरी ही करनी है। ऐसा नहीं है भाई। अब देखिए जिस तरह से टेक्नोलॉजी या तो जी अपग्रेड ना होती फिर तो ठीक था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो रही है, हर दूसरे दिन एक नई ऐप आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग के हम लोगों को रोज रोज सुनने को जी सर। मिलता है कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर बंदे को रिमूव कर रही है। तो वो एक अजीब सा कॉन्सेप्ट बन जाता जी है। आप लोग मेरे साथ शायद एग्री करेंगे, यार मैं कैसे यूज कर सकता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। सबसे बड़ा मसला तो हमारा ये है। तो यस हम यूज कर सकते हैं अपनी अपनी जॉब के साथ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें क्या बेनिफिट देगी। तो मैंने तो एक्सप्लोर किया काफी कुछ जब से चैट जीपीटी और बार्ड और गूगल के कुछ फीचर्स आए हैं। सो ये चीजें अपने आप को स्किल अप रखने के लिए, अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए बहुत जरूरी है। आती हैं नहीं आती हैं, जब पता होगा फिर आना शुरू होगी। सो इंशाल्लाह आई विल बी जी बिल्कुल। थैंक्स फॉर योर रिमार्क्स कि आप इंस्पायर हुए। आई विल कंटिन्यू टू मेक थिंग्स लाइक दैट कि हम अपने आप को कैसे अपडेट कर सकते हैं। सर बेसिकली मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लाहौर से मेरा एक्सपीरियंस है 4 साल का। तो मैं अभी अपने आज़ाद वीज़े पे केएस आया हूँ। तो 2 महीने तकरीबन मुझे हो गए, अभी कोई जॉब नहीं मिला था मुझे। अभी फर्स्ट जॉब इंशाल्लाह मिलने का मौका है, शायद बल्कि मिल गया है। तो उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर मुझे मौका मिला है जॉब का। तो ठीक है। यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं अपनी जो है ना फील्ड चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने, दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि आपका जो फील्ड है मैकेनिकल QC के रिलेटेड, उसका इतना जॉब नहीं है और वो थोड़ा स्पेसिफिक जॉब है। तो अगर आप अपनी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो रोबोटिक सिस्टम है और वो बहुत जदीद है, तो उसके अंदर तो आप जा नहीं सकते। तो कोई अपना फील्ड चेंज करें। तो मैं सोच रहा था कि कब मैं अपना फील्ड चेंज करूं तो मुझे कोई मौका मिले। तो अभी मैं इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर जॉब्स का। तो यहाँ पे मैं अपनी जॉब को यू टर्न लेना चाहता हूँ, मैकेनिकल टू प्लानिंग इंजीनियर। तो ठीक जिसके है। लिए मैंने आपका ऐड देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मुझे मौका भी है और मेरे पास जॉब भी मिल गई है और साथ आपका कोर्स भी मुझे मिल रहा है। तो मैं प्लानिंग इंजीनियर प्राइमा वेरा के साथ साथ प्लानिंग इंजीनियर बनूं, ताकि प्रोफेशनली एज ए मैं काम कर सकूं। तो इसलिए ठीक है। मैंने आपका कोर्स जो है ज्वाइन किया। ठीक है। Okay, okay. My name is Mohammad Sam, and I'm from India. I'm a BTech graduate specialized in civil engineering, and currently I'm in UAE working as in material department. So I just want to switch in planning. That's why my aim is to join this session. That's Okay, all. that's wonderful. But who suggested you that you should go for this course? Any reason? My senior suggested. My senior suggested me you can go for planning. So that's why it's the basic starting from primavera. That's why I'm here. Okay, 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 that's great. मैं एक फ्रेश सिविल इंजीनियर हूँ, रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हूँ। और प्राइमावेरा के बारे में सबसे पहले तो आपसे इंस्पायर्ड हुए हैं, आपकी वेबसाइट पे ये सब कुछ पढ़ के, और इसके अलावा खुद यूट्यूब पे सर्च करके कि कितनी इंपॉर्टेंट है और क्यों ज़रूरी है, तो इसलिए। और दूसरी, जो मेरा अपना मतलब पर्सनल जो मेरा नेचर है, तो मैं लीड करना चाहता हूँ हर जगह पे। क्यों ना मैं कल को ये चीज़ करना करूंगा तो बेहतर है कि कल से आज मैं करूँ।